कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। उस तरह से मैं स्वयं ही विचार करने लगा, खूब पढ़ना जारी रखा और उससे मुझे सीखने को मिला कि स्वयं के पांव पर खड़े रहकर स्वयं को ही किस प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उसमें मेरे पीछे एक चिंता और भी थी। निश्चित समय के भीतर मैंने अपना शोध कार्य पूरा न किया होता तो मुझे आगे की छात्रवृत्ति नहीं मिली होती और मेरे सभी शोध कार्य यही रुक गए होते, छूट गए होते। इसलिए मुझे अपना काम और भी दृढ़ संकल्प, उत्साह और तेज रफ्तार से करना अत्यंत आवश्यक था। उस समय मैंने शोध कार्य के लिए आवश्यक कार्ड बना लिए थे। आज भी वे कार्ड मेरे पास हैं। वे कार्ड शोध कार्य करने वाले प्रोफेसर्स के उपयोग में आए, इसलिए मैं शीघ्र ही उनको लाइब्रेरी में रखने की व्यवस्था करने वाला हूँ। मैंने इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की है कि कौन सा संदर्भ कहाँ से, ये मुझे तुरंत ध्यान में आ जाता है। इस पढ़ाई से मेरी स्मरण शक्ति का भी काफ़ी विकास हुआ। अपने ग्रंथ लेखन के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि किताबों को लिखते लिखते समय कैसे निकल जाता है, दिन कैसे निकल जाते हैं, इस बात का मुझे पता ही नहीं चलता। जब मेरा लिखना शुरू रहता है तब मेरी सारी शक्ति उसी कार्य में एकाग्र हो जाती है। मैं भोजन की परवाह नहीं करता। मैं कभी कभी तो रात भर लिखते रहता हूँ। मुझे उस समय कभी थकान महसूस नहीं होती या कभी ऊब नहीं होती, लेकिन काम खत्म करके एक बार मुक्त हो जाता हूँ तो मैं बहुत ही निरुत्साही और असमाधानी होता हूँ। मुझे 4 बच्चे हुए होते तो भी मुझे उतना आनंद नहीं हुआ होता जितना आनंद मुझे मेरी पुस्तक प्रकाशित होने के बाद होता है। सन 1765 से 1914 तक भारत के आर्थिक सवालों पर जितने ग्रंथ और सरकारी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुए थे वे सभी, और कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जो साहित्य उपलब्ध था उन सभी को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना शोध प्रबंध लिखने के लिए पढ़ लिया था और अंततः उन्होंने दी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ये हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक शोध प्रबंध लिखकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया। इस शोध प्रबंध पर उनको डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि मिली, लेकिन वह उपाधि विधिवत रूप से घोषित नहीं की गई थी। इसकी वजह यह थी कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रबंध ग्रंथ रूप में प्रकाशित कर उसकी प्रतियां विश्वविद्यालय को देनी होती थी। भीमराव के प्रबंध को परीक्षकों ने स्वीकार कर लिया था, किंतु उसको ग्रंथ रूप में प्रकाशित करने के लिए भीमराव के पास पैसा नहीं था। फिर भी विश्वविद्यालय ने भीमराव को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी और उसको व्यवहार में इस्तेमाल करने की स्वीकृति भी दे दी थी। इस प्रबंध का नाम इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया रखकर उसे इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध पी.एस. किंग एंड कंपनी नाम की प्रकाशन संस्था ने सन 1927 में प्रकाशित करवाया और उसकी कुछ प्रतियां कोलंबिया विश्वविद्यालय को सम्मानपूर्वक घोषित की और प्रदान भी की। कोलंबिया विश्वविद्यालय का यह नियम था कि हर छात्र को अपने विषय के किसी जटिल प्रश्न पर खोजपूर्ण दृष्टि से
विचार कर निबंध लिखना होता था और उसे अपने विषयों के छात्रों के सामने पढ़कर सुनाना पड़ता था। उसमें शर्त ये थी कि इस निबंध का लेखन छात्र का स्वयं का और खोजपूर्ण विश्लेषण से युक्त होना चाहिए। भीमराव ने खोजपूर्ण लेख लिखने की बात सोचकर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़कर सामग्री इकट्ठा की। भीमराव ने एक पूरा निबंध भी लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदल दिया। इस विचार को रद्द करने की वजह ये थी कि जिस जात व्यवस्था के कारण अछूत समाज को नीच अव्यवस्था प्राप्त हुई, उस जाति संस्था के बारे में खोजपूर्ण उद्बोधक कुछ न कुछ अवश्य लिखना चाहिए। इस प्रकार का विचार उनके मन में काफी दिनों से चल रहा था। इस विचार ने इस समय जोर पकड़ लिया था। यह विषय तय होने के बाद उन्होंने प्रस्तुत विषय पर निबंध लिखना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।